بدل सकते। यहाँ एक बात सामने आती है कि कतर पैसे के मामले में बहुत लापरवाह है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप से मुल्क को तकरीबन 7 से 10 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है, लेकिन उस मुल्क को इन कुछ बिलियन डॉलर्स की क्या परवाह होगी जिन्होंने अब तक इस मेगा इवेंट पर 300 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने शराब को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया, क्योंकि लोग इस मेगा इवेंट में शराब को पीना और स्टेडियम में अपने साथ लेकर जाना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि शराब एक एडिक्शन है, इसलिए कतर ने इन लोगों के लिए एक मखसूस जगह बना दी है जिसे फैन जोन का नाम दिया गया है। वहाँ ये लोग एक लिमिट में रहते हुए अल्कोहल पी सकते हैं। इसके अलावा कतर ने मगरबी लिबास और वो जो बंद कमरों के मामलात हैं खुलेआम सड़कों पर और स्टेडियम्स में करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये लोग अक्सर शराब पीने के बाद आपस से बाहर हो जाते हैं। जब कतर ने ये सब पाबंदियां आयद की तो इसके बाद यूरोप ममालिक के तमाम लोगों में शोर मच गया और यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट की तंजीमों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने अपने ममालिक में